जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। एक और दिन, एक और स्टोरी। आज हम बात करेंगे द ग्रेट वन एंड ओनली छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, एक मराठा योद्धा राजा थे जो 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहते थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवानेरी किले में हुआ था। शिवाजी महाराज को उनकी सैन्य रणनीति और रणनीतियों के लिए याद किया जाता है, जिसने उन्हें मराठा साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। वह एक कुशल नेता थे जिन्होंने अपने सैनिकों को शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज को अपने जीवन काल में मुगल साम्राज्य के साथ एक जटिल रिश्ता था। मुगल उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे और उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। शिवाजी महाराज ने शुरू में मुगल साम्राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ समय के लिए मुगल दरबार में सेवा भी की। हालांकि जैसे जैसे उसने अधिक शक्तियाँ और प्रभाव प्राप्त किए, उन्होंने मुगल और क्षेत्र पर उनके अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति और रणनीतियाँ मुगलों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई और उन्होंने उनके खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीती। हालांकि उन्हें कई असफलताओं और पराजयों का भी सामना करना पड़ा और उन्हें एक समय पर मुगलों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी चुनौतियों के बावजूद एक सैन्य नेता और हिंदू संस्कृति और परंपराओं के चैंपियन के रूप में शिवाजी महाराज की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका प्रभाव आधुनिक भारत में देखा जा सकता है, जहां उन्हें एक नायक और भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी महाराज व्यापक रूप से अपने सैन्य कौशल और युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माना जाता है। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे और वे अपने लाभ के लिए इलाके के अपने ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम थे। वह अक्सर अपने दुश्मनों पर आश्चर्यजनक हमला करते थे और वह बिजली की तेजी से छापे मारने और घात लगाने के लिए जाना जाता था। उनके सैनिक निकट युद्ध में कुशल थे और उस समय के नवीनतम हथियारों और तकनीकों के लैस थे। शिवाजी महाराज के सैन्य अभियान मराठा साम्राज्य का विस्तार करने और अपने शासन के तहत लोगों की रक्षा करने पर केंद्रित थे। उन्होंने मुगलों, आदिल शाही सल्तनत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह पश्चिमी भारत की एक मजबूत सैन्य उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम थे। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति और रणनीति अत्यधिक प्रभावी साबित हुई और एक सैन्य नेता के रूप में उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें उनके साहस, दृढ़ संकल्प और अपने नेतृत्व वाले लोगों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए मनाया जाता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों और मुगल साम्राज्य के से कई चुनौतियां और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। शिवाजी महाराज द्वारा लड़े गए युद्धों की सटीक संख्या निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधूरे हैं और अक्सर परस्पर विरोधी हैं। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 लड़ाइयाँ और अभियान लड़े। शिवाजी महाराज द्वारा लड़े गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई शामिल है, जहां उन्होंने आदिल शाही सल्तनत को हराया और खुद को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 1670 के दशक में मुगल सम्राट और जो औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने 1672 में सलहेर की लड़ाई सहित मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीती। शिवाजी महाराज के सैन्य अभियान अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अपने शासन के तहत लोगों की रक्षा करने पर केंद्रित थे। वह अपनी गुरिल्ला रणनीति और अपने लाभ के लिए इलाकों का प्रयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक सैन्य नेता के रूप में उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। किसी वीर को यह कह देना कि उसकी मृत्यु हो गई, यह सरासर गलत होगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं है और यह बहुत बहस और अटकलों का विषय है। कुछ खातों के अनुसार शिवाजी महाराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गए
और उनका इलाज उनके निजी चिकित्सक निरोपंत नाम के एक ब्राह्मण ने किया। अपनी पत्नी, पुत्रों और एक विशाल साम्राज्य को पीछे छोड़ते हुए कुछ ही समय के बाद शिवाजी महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। कुछ खातों से पता चलता है कि शिवाजी महाराज को उनके दुश्मनों ने जहर दिया था या उनकी मृत्यु एक बीमारी से हुई थी, ये जानबूझकर उनके दुश्मनों द्वारा फैलाई गई थी। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। भले ही उनकी मृत्यु कैसे भी हुई, वो आज भी हमारे लिए जीवित है। एक बहादुर और दूरदर्शी नेता के रूप में शिवाजी महाराज की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें हिंदू संस्कृति और परंपराओं में एक चैंपियन के रूप में याद किया जाता है और भारतीय इतिहास और संस्कृति में उनके योगदान को पूरा देश में मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगी हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।